श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात, लेकिन जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही रमण करता हो, आत्मा से ही तृप्त हो और केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति भगवान के भजन से आत्मिक आनंद प्राप्त कर लेता है, वह बाहरी सुखों या सामाजिक कर्तव्यों से बंधा नहीं रहता। उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और उसे वैदिक कर्मों की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः यना। अर्थात, उस महापुरुष को कर्म करने से कोई प्रयोजन प्राप्त नहीं होता, न कर्म न करने से इस लोक में कोई हानि ही होती है और न ही संपूर्ण भूतों में उसके किसी से स्वार्थ का कोई संबंध रहता है। यह श्लोक कर्म योग से सिद्ध हुए व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट करता है, जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, बिना किसी अपेक्षा या निर्भरता के। ऐसे व्यक्ति को न कर्म करना पड़ता है न त्यागना, क्योंकि वह आत्मसिद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19 तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः नाटाम। अर्थात, इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह करता रह, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम को प्राप्त होता है। यह श्लोक पिछले श्लोक का सूत्र देता है कि सिद्ध पुरुष की भांति सबको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा बिना। इससे मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि एडली। अर्थात, जनक आदि राजाओं ने कर्मों द्वारा ही परिपक्वता प्राप्त की थी, इसीलिए लोक संग्रह, लोगों के कल्याण की दृष्टि से भी तुझे कर्म करना उचित है। यह श्लोक बताता है कि सिद्ध व्यक्ति भी प्रजा को आदर्श दिखाने के लिए कर्तव्य पालन करते हैं, जैसे राजा जनक। अर्जुन को भी इसी प्रकार धर्म युद्ध लड़ने का उपदेश दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात, जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, अन्य लोग भी निश्चय ही वही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण आदर्श प्रस्तुत करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। यह श्लोक बताता है कि समाज के उच्च स्थान वाले व्यक्ति या महापुरुष अपने कार्यों से उदाहरण स्थापित करते हैं, जिन्हें आम जनता अनुसरती है। यदि श्रेष्ठ जन उचित कर्म न करें तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। भगवान स्वयं इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं ताकि लोक कल्याण हो। श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक 22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि प्लान। अर्थात, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं है, न मुझे कुछ अप्राप्त है और न प्राप्त करना शेष है, फिर भी मैं कर्मों में ही लगा रहता हूं। भगवान पूर्ण और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए उन्हें कोई कर्म करने की बाध्यता नहीं, तो भी वे लोक कल्याण के लिए कर्म करते रहते हैं ताकि मनुष्य उनका अनुसरण करें। यह श्लोक कर्मयोग का मूल सिद्धांत सिखाता है कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 23 यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे पार्थ, यदि मैं कभी सावधानी पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त न हूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान कहते हैं कि यदि वे स्वयं कर्म न करें तो मनुष्य उनका अनुसरण कर कर्म छोड़ देंगे, जिससे समाज में हानि होगी। इसलिए श्रेष्ठ जन को लोक कल्याण हेतु निरंतर कर्म करना चाहिए।